अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बुरे दिन चल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आने वाला ना सिर्फ घंटा बल्कि लम्हा ब लम्हा जो है मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। ना सिर्फ मुख्तलिफ सियासी जमातें मुखालफत कर रही हैं बल्कि मुख्तलिफ इदारों की जानिब से भी सख्त तरीन जो है वो बयानात दिए जा रहे हैं। और कोई भी सियासी रहनुमा या किसी भी जमात का वो ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले कुछ दिनों में मामलात बेहतर हो सकते हैं, यानी कि गंभीर से गंभीर सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा जो है वो ऐलान कर चुके हैं कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ तहरीक इंसाफ को बल्कि जो सियासी तौर पर जो सियासी मैदान में रहे वो सियासत को भी खैरबाद कहने वाले हैं। ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ काम होने वाले हैं या होते हैं वो तो आपको मीडिया पर नज़र आ रहे हैं। मीडिया पर मुसलसल जो है आपको बयानात भी उनके नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना छोड़ने के दावे कर रहा है, जो ऐलान कर रहा है, उनकी बात आपको मीडिया पर नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक धमाकेदार बयान दिया है। हालिया जो दिन है उनसे सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और इंतहाई अहम तरीन बयान है। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखता हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि शायद ये मेरा आखिरी ट्वीट हो, यानी कि अब जो मैं कौम से मुखातिब हूँ शायद वो आखिरी हो, क्योंकि उसके बाद बहुत कुछ होने वाला है। उसके हवाले से तफसीलात रखनी है। दूसरी जो मैं आपसे कह रहा था कि वो मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो होने वाली ख़बरें हैं या मुख्तलिफ जो रहनुमा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहकर दूसरी जमातों में जाने वाले हैं या उन्होंने सियासत को खैरबाद कह दिया है, उस हवाले से तो ख़बरें नशर की जा रही हैं। और जो मज़म्मती बयानात हैं, 1 घंटे के बाद, हर आधे घंटे के बाद मुख्तलिफ जो सूबाई वज़रा है या फिर वफाकी वज़ीर हैं वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वो रहनुमा जो बार बार दावे कर रहे हैं कि उनको खून के आखिरी कतरे तक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग नहीं किया जा सकता। जिस तरह आपने अली ज़ैदी साहब का जो है वो मैंने वीडियो शेयर की थी, आप चाहें तो दोबारा भी उसको देख सकते हैं। इसके अलावा हलीमा अब्दुल शेख साहब से नामालूम मकाम पर चूँकि वो रूपोश हैं, गिरफ्तारी का उनको ख़तरा है, गो कि उनको जो है मुख्तलिफ मुकदमात में ज़मानतें भी उन्होंने हासिल कर रखी हैं और सिंध हाई कोर्ट ने भी उनको गिरफ़्तार करने से रोक रखा है। लेकिन उसके बावजूद उनको ख़तरा है कि गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने भी ये कहा है कि खून के आखिरी कतरे तक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहेंगे। शायद वो आखिरी शख्स होंगे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ें। वो कभी भी इस तरह सोच भी नहीं सकते। बाकी जो है वो पंजाब से अगर देखा जाए, जमशेद दस्ती जो कि कुछ ही अर्सा पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, तो उन्होंने भी ट्वीट किया कि अगर आखिरी 2 बंदे होंगे तो वो उनमें से इमरान खान और मैं होंगे, यानी कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ेंगे। अली ज़ैदी साहब ने भी कहा कि अगर माथे पर गोली मार दो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ने वाले। उसके बाद फिर जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हक़ में हैं या उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स हैं उनको क्यों नहीं चलाया जाता। बाकी जो अगर मज़म्मती बयानात हैं या उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो शायद ही कोई टीवी चैनल का कोई बुलेटिन हो जिसमें इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस चीज़ का हिस्सा ना हो। लेकिन उनको जो है वो अगर उनके हक़ में कोई बयान है या वो देना चाहते हैं मुल्क के हक़ में, तो वो बयानात जो है मीडिया की जो है वो मीडिया पर नशर नहीं किए जा रहे। अच्छा, कुछ जो 9 मई को जो होने वाले वाक़यात थे, क्योंकि कराची में हमने खुद कवरेज की, यूट्यूब पे आज भी वो वीडियो मौजूद हैं जो कि मामलात थे वो हमने देखा। बेशुमार चीज़ें ऐसी थी जिसमें बज़ाहिर लग रहा था कि पुलिस शायद कार्रवाई करना नहीं चाहती, यानी कि जो मुज़ाहिरीन हैं या जो मुश्तइल हजूम था उसको वो रोकना ही नहीं चाहती, पुलिस खुद पीछे हटती गई, ऐसा बज़ाहिर लग रहा था। बहरहाल नुकसान हुआ, एक अलमनाक सानिया के तौर पर याद किया जाएगा, शायद ही उसको कोई भुला सके। या आप एमक्यूएम का 22 अगस्त भी इसको कह सकते हैं, जिस तरह पीटीआई के लिए 9 मई है। शायद आने वाले दिनों में आपको और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ते हुए नज़र आए। लेकिन खौफनाक चीज़ है, बार बार लीडरान भी कहते हैं और कौम का बच्चा बच्चा भी ये बात करता है कि देखें जी, फ़ौज है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो फ़ौज है। इसके अलावा चूँकि दुश्मन भी ये चीज़ तस्लीम करते हैं कि अगर जुड़ा हुआ है तो किसी भी तरह से जुड़ा हुआ है तो वो पाकिस्तान की फ़ौज ने जुड़ा हुआ है। इसके अलावा ना तो कोई सियासतदान पाकिस्तान को मुत्तहद रख सकते हैं और ना ही कोई और क़ुव्वत जो है वो पाकिस्तान को मुत्तहद रख सकती है। अच्छा, 9 मई के जो कोर कमांडर हाउस लाहौर या जिना हाउस लाहौर पर जो हमले से मुताल्लिक जो शरपसंदों से मुताल्लिक जो तफसीलात हैं वो आपने कुछ टीवी पर नशर की हुई देखी होंगी, लेकिन जो तफसीलात आई हैं वो आपके सामने मैं रखता हूँ। उसमें कहा गया है कि 2:35 पर 2:35 से 2:40 पर 2:40 तक जो है पुरतशद्दुद जो मुज़ाहिरीन थे वो ज़मान पार्क लाहौर में जो है इकट्ठे होना शुरू किए। आधे घंटे के दौरान डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर शरपसंद जो कायदीन थे वो लिबर्टी चौक लाहौर पहुँचे। 9 मई को शाम 4 बजे के करीब मुश्तइल हजूम ने कैंट का रुख किया। कुछ टोला शेरपाव ब्रिज पहुंचा हुआ था और 5:15 पर जो पहला धावा जिना हाउस पर बोला गया, जो 30 से 25 अफराद पर मुश्तमिल था, जिन्हें वापस धकेल दिया गया। 5:30 बजे के करीब शरपसंदों ने जिना हाउस पर बढ़ती
हुई तादाद के साथ दोबारा एंट्री दी और 5:30 बजे से 6 बजे तक शरपसंदों ने जिन्ना हाउस में तोड़फोड़ की, शदीद नुकसान पहुंचाया। 9 मई को शाम 6 बजे के करीब जिन्ना हाउस को मुकम्मल तौर पर जला दिया गया था। उसमें जो फुटेजेस हैं या उसके बाद फिर दीगर जो चीज़ें हैं उन उस हवाले से कहा गया है कि शरपसंदों की मज़ीद जो है वो कमक जिन्ना हाउस पहुँची, यानी कि कुछ मज़ीद लोग जो है वहाँ पहुँचे और उसके बाद फिर तबाहकारियों का सिलसिला उन्होंने शुरू किया और मज़ीद जो है उन्होंने किरदार अदा किया। 6:15 बजे के करीब मज़ीद एक और जत्था धर्मपुरा से जिन्ना हाउस पहुँचा और उसके बाद 6:30 से 8 बजे तक के करीब 2000 लोगों ने इज्तिमाई तौर पर जिन्ना हाउस का मुकम्मल तौर पर उसको तबाह किया और तबाही का ये सिलसिला रात 8 बजे तक जारी रहा। शरपसंदों ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के दफ्तर पर भी हमला करके तबाही मचाई। शरपसंदों ने 200 से ज़ायद जगहों पर जो है वो 2 से 3 घंटे में मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी। सारे पाकिस्तान ने अपनी आंखों से देखी जिन्ना हाउस पर मनसूबाबंदी और कोऑर्डिनेशन के साथ मुनज़्ज़म तरीके से हमला किया गया और हमले में चंद शरपसंदों ने जो है वो रहनुमाओं को बरह रास्त शिरकत और उसमें मज़ीद जो उनकी जो रहनुमाई थी वो जारी थी। जिन्ना हाउस में लाहौर में सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद की आमद का सिलसिला भी अब जो है वो जारी है, क्योंकि उस वाक़े के बाद जो है बताया गया कि मुसलसल लोग आ रहे हैं। जिस तरह आज आपने देखा जहांगीर तरीन साहब और दीगर भी वहाँ पहुँचे और उन्होंने मुज़म्मती बयान भी दिए और ये भी कहा कि 2 रोज़ पहले से लाहौर में शरपसंदों के हाथों जिन्ना हाउस को सिविल सोसाइटी के लिए जो है खोल दिया गया था। असातिज़ा, तलबा, बुज़ुर्ग, रिटायर्स जो है वो सिविल अफसरान और दीगर अफराद ने जिन्ना हाउस का दरवाज़ा उनके लिए खोला और उन्होंने दौरा किया और तमाम अफराद ने मुशाहिदे के बाद शरपसंदों से सख्त गम और गुस्से का जो है इज़हार किया। 16 मई को भी अवाम की कसीर तादाद वहाँ पहुँची और उसके बाद बेशतर ने जो है वो ये इज़हार किया कि ये पाकिस्तान का सियाहत तरीन बाब जो है समझा जाएगा, जबकि जो इस दौरान जो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के घर को आग लगा दी गई। अच्छा, उसमें जो मोहसिन नकवी साहब हैं और आमिर मीर जो कि निगरान वज़ीर आला और निगरान वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने दावा किया है कि 30 से 40 जो दहशतगर्द हैं वो ज़मान पार्क पर पहुँचे हुए हैं और इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त भी इत्तलात हैं कि ज़मान पार्क के तमाम जो रास्ते हैं मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए हैं पुलिस की तरफ से और उसके बाद फिर ना सिर्फ अतराफ़ की सड़कें जाम हो गई हैं बल्कि किसी भी वक्त बड़े जो है वो ऑपरेशन का खदशा है और बहुत सारी खौफनाक इत्तलात आ रही हैं जो कि शायद इस फोरम पर जो है वो कहना मुनासिब ना हो। अच्छा, आज दिन में इमरान खान साहब की तरफ से चूँकि उनके जो है वो रहनुमा, उनके कारकुनान या उनके सोशल मीडिया की टीम को भी जो रन करने वाले थे, बज़ाहिर लगता है कि वो भी रोपोश हो चुके हैं या गिरफ़्तार हो चुके हैं, कोई नज़रबंद हो चुके हैं, किसी के ऊपर जो है मुकदमात हैं। तो मुसलसल वो खुद जो है वो एक्टिव थे और मुसलसल ना सिर्फ ट्वीट पे बल्कि मुख्तलिफ वीडियोज़ के ज़रिए भी आवाम को जो लम्हा ब लम्हा सूरत हाल जो तब्दील हो रही है उससे आगाह करें। इमरान खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों और रहनुमाओं की जो गैर कानूनी गिरफ्तारियाँ हैं उसकी मज़म्मत करते हैं। हमारे वाइस चेयरमैन शाह मोहम्मद कुरैशी, सेक्रेटरी जनरल असद उमर एक हफ़्ते से ज़ायद जो है वो अरसे से जेल में हैं। अदालती अहकामात के बावजूद एंकर इमरान रियाज़ को भी अदालत में पेश नहीं किया गया। सहाफ़ी इमरान रियाज़ पर तशद्दुद की मुसद्दिक़ा उनका कहना है कि इत्तलात हैं। मैं मुतालबा करता हूँ कि ख़वातीन और रहनुमाओं को और कारकुनों को जो है फ़ौरी तौर पर रिहा किया जाए। शहरियार अफरीदी की अहलिया को जेल जो है वो कैसे हो सकती है? ये सब लोग दहशत फैलाने के लिए कर रहे हैं ताकि हम अपने जो आइनी हकूक़ है उसके लिए खड़े ना हों। शीरीं मज़ारी के इलाज और उनकी बेटी पर मर्द पुलिस अफसरों का जो तशद्दुद किया गया, उनका कहना है कि ये भी परेशान कुन है। हमारे हामियों पर वहशियाना जो वो सलूक किया जा रहा है और जिसके नाकाबिले जो है वो तरदीद उनका कहना है कि वीडियो की फॉर्म में सबूत जो है वो मौजूद हैं, सामने आ चुके हैं। उन्होंने फिर और भी जो है वो बयान दिया और उन्होंने ये भी कहा कि मुसलसल जो है गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं जिसमें ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, उनको फ़ौरी तौर पर रिहा किया जाए और उन्होंने मज़म्मत की। इसी तरह जो है पूरा दिन उनका सिलसिला जारी रहा। अच्छा, 6:30 बजे का टाइम दिया गया था, 6:30 बजे के करीब उन्होंने कहा था कि तकरीर करेंगे और इसी दौरान भी उनका एक ट्वीट आया जिसमें वो कहते हैं कि जी पुलिस ने अब मुहासरा कर लिया है, पुलिस अब किसी भी वक्त जो है वो उनको गिरफ़्तार कर सकती है, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई कर सकती है। एंकर इमरान रियाज़ की जो है वो गिरफ़्तारी के बाद रिहाई और उसके बाद फिर एक खौफनाक तरीके से, यानी कि एक आप कह सकते हैं कि अलमनाक तरीके से उनकी गुमशुदगी के हवाले से जो इतलात हैं वो अब तक जो है वो दुरुस्त नहीं है। यानी कि मुख्तलिफ सोर्सेज़ वाले, यानी कि इंतहाई ज़्यादा ज़राए रखने वाले और मुख्तलिफ इदारों में ज़राए रखने वाले जो एंकर्स हैं वो भी इस तशवीश का इज़हार कर रहे हैं कि इमरान रियाज़ साहब की न सिर्फ ज़िंदगी को ख़तरा है बल्कि उनकी जो है वो और भी मुश्किलात उनके लिए पैदा की जा रही हैं। FIR से जो लाहौर हाई कोर्ट है उसके हुक्म के ऊपर दर्ज कर ली गई है और बताया गया है कि
उनकी गुमशुदगी का मुकदमा जो उनकी वालिद की मुद्दत में दर्ज किया गया है। इस हवाले से DPO सियालकोट का कहना था कि एंकर जो इमरान रियाज के अगवा का मुकदमा थाना सिविल लाइन में दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर मुकदमा उनकी अगवा का मुकदमा जो है वालिद की मुद्दत में दर्ज किया गया है और DPO के मुताबिक अगवा की दफ़ात के तहत मुकदमा जो है वो नामजद जो है नामालूम मुल्ज़मान को नामजद किया गया है। बाजियाबी के लिए जो है वो IT माहिरीन समेत जो मुख्तलिफ पुलिस के अफसरान हैं उनकी टीमें जो है तश्कील दे दी गई हैं। उनका कहना था कि इमरान रियाज को बाजियाब करने के लिए जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी समेत तमाम वसाइल को बरूएकार लाते हुए इनकी जल्द बाजियाबी को यकीनी बनाया जाएगा और उसके बाद अदालत में पेश किया जाएगा। इमरान रियाज जो है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान रियाज की गिरफ्तारी के बाद जो है मुख्तलिफ जो सिलसिला था उसमें आपने देखा कि इमरान रियाज जो है वो मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। उनके वालिद ने भी एक बड़ा बयान दिया। उनका कहना था कि उनके बेटा जो है ओमान जा रहा था, वो किसी को उकसा नहीं रहा था। दूसरी तरफ पुलिस का ये कहना था कि वो एक हजूम को उकसा रहे थे, मुल्क के ख़िलाफ़ उकसा रहे थे। उसके बाद फिर उनको हिरासत में लिया गया और MPO के तहत उनको बंद किया गया था। उनकी जो नज़रबंदी थी उसको जो है लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो कलादम करार देते हुए रिहा करने का हुक्म दिया था। जैसे रिहाई के बाद उनके वालिद का कहना था कि वो बाहर निकले तो वहाँ पर नामालूम लोग बैठे हुए थे, वो जिनको अंदर से इतलात मिल रही थी, मुखबरी की जा रही थी, मुसलसल उनको आगाह किया जा रहा था। जैसे इमरान रियाज बाहर आए तो उनको अगवा कर लिया गया। अब वो चाहते हैं कि पुलिस के जो अफसरान हैं SHO समेत उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाए, लेकिन अब तक जो है वो उनकी यानी कि जिनको वो नामजद करना चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के बजाय पुलिस से नामालूम अफराद के खिलाफ जो है अगवा का मुकदमा दर्ज किया है। अब उनका ये कहना है कि अब छानबीन जारी है। दूसरी तरफ जिस तरह मैं सिंध में बता रहा था कि सिंध में जो है वो MPO के तहत जिनको गिरफ्तार किया गया, उस हवाले से जलील मरवत एडवोकेट ने दरख्वास्त दायर की थी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त पर यह कहकर जो है वो दरख्वास्त को जो कहा कि तरमीम के बाद दायर की जाए कि आप बरह रास्त इसमें कोई मुतासरा फ़रीक नहीं है। अगर मुतासरा कोई फ़रीक होगा तो उनको जो है वो अदालत में आएगा तो हम देखेंगे। बाकी माओ बहनों का जो तकलीफ़ है वो हम उसको समझ सकते हैं, क्योंकि जब अदालत में दरख्वास्त समाअत के लिए टेकअप हुई तो उस वक्त जलील मरवत साहब से अदालत ने सवालात किए तो इसमें वो खातिर खा जवाब नहीं दे सके। उन्होंने कहा ये काम पाकिस्तान की हैसियत से जो गैर कानूनी तौर पर कार्रवाई की जा रही हैं उस हवाले से मैंने दरख्वास्त दायर की है। लेकिन अदालत का ये कहना था कि अगर कोई मुतासरा शख्स है तो वो पेश हो, या फिर अगर आप ये दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुताल्लिक अदालत को मुतमईन करें उसके बाद फिर कार्रवाई होगी। लेकिन लग रहा था, बज़ाहिर लग रहा था कि अदालत ये दरख्वास्त को निपटाने जा रही है। तो उसके बाद फिर फैमिलीज़ जो थी वहाँ जो MPOs के तहत जो बंद हैं उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि जो है वो उनके जो बेटे हैं उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से उनको जो है वो महीने के लिए बंद कर दिया जाए, तो लिहाजा उनको सुना जाए। तो उस पर अदालत ने जो है कहा है कि कल जो है वो तरमीम के साथ दरख्वास्त दायर की जाए। इसके अलावा असद उमर साहब की भी गिरफ्तारी के हवाले से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी कि उनको सिंध हाई कोर्ट ने हिफाजती ज़मानत मंजूर की थी। उसके बाद फिर जो है वो हिफाजती ज़मानत मंजूर होने के बाद जो है वो यानी कि वो उनको जब इस्लामाबाद पहुँचे तो वहाँ से उनको जो है वो गिरफ़्तार करने के बाद उनको नज़रबंद कर दिया गया है। तो अदालत ने कहा कि ये सिंध हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में मामला नहीं आता, लिहाजा इस्लामाबाद ले जाया जाए। तो दरख्वास्त वापस लेने पर अदालत ने उनकी दरख्वास्त खारिज की। इसके अलावा हलीम अदल शेख साहब के बेटे ने भी दरख्वास्त एक दायर की है जिसमें वो कहते हैं कि MPO के तहत जो गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं उसकी समाअत इम्कान है कि कल जो है वो की जाएगी। बाकी अली जैदी साहब के हवाले से मुख्तलिफ मीडिया खबरें नशर कर रहा था। मौलवी महमूद के हवाले से जो इतलात थी उसके बाद फिर ये बात जो है वो ज़ोर पकड़ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सिंध से रहनुमा है वो भी जो है वो या तो MQ में चले जाएंगे या दूसरी जमातों में चले जाएंगे, यानी कि PTI को खैर बात कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम मुसलसल देख रहे हैं कि उन तमाम ख़बरों को जो है वो ना सिर्फ मन गढ़ंत कहा जा रहा है बल्कि झूठा और बेबुनियाद भी कहा जा रहा है। इसी तनाजुर में आपने देखा 3 बजे अली जैदी को के बारे में कहा गया थोड़ी देर पहले ही कि अली जैदी जो है वो PTI को छोड़ने वाले हैं, लेकिन जब वो स्क्रीन पर आए, जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने इस बात की तरदीद की। इस तरह हलीम अदल शेख साहब भी हमारी बात हुई, उनका कहना था कि वो PTI को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, उनको जो है वो इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। उनका ये कहना है कि उनके खिलाफ जो है जो भरपूर किस्म की जो कार्रवाई है वो गैर कानूनी है, लेकिन ये है कि उसका अदालतों से उनको यकीन है, अदालतें ही उनको ज़रूर इंसाफ दिलाएंगी। इसके अलावा कोई और फोरम नहीं है जिस पर उनको कहीं इंसाफ मिल सके। बाकी जो इंतकामी कार्रवाई है उनका वो भरपूर मुकाबला करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले नहीं है। आमिर कियानी साहब ने PTI को खैरबाद कह दिया। दूसरी तरफ इमरान खान साहब का, जिस तरह मैं कह रहा था कि आखिरी ट्वीट का उन्होंने कहा है कि वो क्योंकि मुहासरा हो चुका है इस वक्त जो इतलात हैं, और ये दावा किया गया आज किसी भी वक्त ना सिर्फ इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाएगा बल्कि बुशरा बीबी जो है उनको भी गिरफ़्तार किया जा सकता है। तो इसलिए जो है वो तमाम रास्ते जो है बंद कर दिए गए हैं। इसी दौरान जो है हमने देखा कि इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें कहा कि वो उनकी आखिरी ट्वीट है, हो सकता है उसके बाद गिरफ़्तार कर लिया जाए क्योंकि मेरे घर का मुहासरा कर लिया गया है। मज़ीद इस सिलसिले में भी जो अपडेट्स होंगी आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।